जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। जल्दी से फटाक से उठ जाए, क्लास को कर दिए लाइक और शेयर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोज़ाना क्लास लेकर आता हूँ। रोज़ की तरह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो प्यार साथियों, आज जो है और कल भी मैंने जो है कृषि विज्ञान से संबंधित, ठीक है, मिट्टी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए थे। उम्मीद करता हूँ कि आज की और कल की क्लास आपने देख ली होगी। फसलों से संबंधित खरीफ की फसल, जायद की फसल और उससे भी अधिक ये प्रश्न लेकर आया हूँ ताकि आप लोग अ, समझ सके, ठीक है ना। तो प्यार साथियों, बिल्कुल बेसिक क्लास है, आप लोग लेना ना भूलें। तो ये आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। जैसे कि आप सभी को मालूम है, कृषि विज्ञान से संबंधित और मात्रकों से संबंधित और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आया हूँ। तो एक बार जल्दी से शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे फटाक से जुड़ जाए, क्लास को कर दिए लाइक और शेयर। जो बच्चे बाद में जुड़ पाते हैं, हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके प्रत्येक कमेंट्स में हूँ, बाद में भी पढ़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो जो चैनल पर पहली बार आए, पहले क्लास को ले और तब बाद में डिसाइड करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? ए पौधे और पशुओं को, बी फसल वाले पौधों को, सी केवल फलों के पौधों को, डी कृषि को। तो जल्दी से बताइए किसको उन्नत किया जाता है। तो समय समाप्त। इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब जो साथी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, राइट। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? पौधे और पशुओं को उन्नत किया जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सघन खेती का संबंध किससे है? सघन खेती का संबंध किससे है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए श्रम के सघन उपयोगों से उपाय, बी उर्वरक के सघन उपयोगों से उपाय, सी आयतित निवेशों के बड़े पैमाने पर उपयोग द्वारा उपज बढ़ाना, और डी हो जाएगा मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करें। तो समय समाप्त। इसी के साथ ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हो सही हो जाता है। आगे चलते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? ए हवा, बी नमी, सी उपयुक्त तापमान, डी सूर्य की रोशनी। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। समय समाप्त। इसी के साथ जैसा कि आप सभी को मालूम है, बीजों के अंकुरण के लिए हवा भी जरूरी है, नमी भी जरूरी है और उपयुक्त तापमान भी होना चाहिए, पर रोशनी नहीं आवश्यक है। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा हमारा। उसमें पूछा गया जरूरी नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, तो सूर्य की रोशनी महत्वपूर्ण नहीं है। जो डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से देखिए फटाक से। कई बार यूपी पुलिस में भी शायद रवि की फसल से संबंधित पूछा गया था। रवि यूपी पुलिस 2024 में जो फरवरी में 17-18 का एग्जाम हुआ था, उनमें से कोई से एक पेपर में आपके फसल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए जून जुलाई में, बी अक्टूबर नवंबर में, सी मार्च अप्रैल में, डी नवंबर और दिसंबर में। समय समाप्त। इसी के साथ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, जून जुलाई में खरीफ की फसलों को बोया जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। हाँ, ये पूछा गया था रवि की फसल कौन सी है। इसमें रवि की फसल कब बोई जाती है ये पूछा गया है।
तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। ठीक है। तो क्या पूछा गया है, रबी की फसल कब बोई जाती है? ए मार्च अप्रैल में, बी नवंबर दिसंबर में, सी जून जुलाई में, डी अक्टूबर नवंबर में। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। समय समाप्त। इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल को बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ए रवि, बी शीतल, सी खरीफ, डी पोडू। तो जल्दी से बताइए फटाक से किस नाम से जाना जाता है? तो प्यार साथियों समय समाप्त। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाते हैं। रवि की फसल को जो है शीतकालीन फसल के नाम से जाना जाता है, या शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों रवि के नाम से जाता है। ठीक है ना। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को कहते हैं? जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? रवि की फसल, रवि का मौसम, खरीफ का मौसम, खरीफ पूर्व का मौसम, या फिर नगदी है ये। ठीक है ना। तो प्यार साथियों मंदी का मौसम नहीं, नगदी का मौसम है ना। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जुलाई से अक्टूबर के बीच के मौसम को क्या कहते हैं? खरीफ पूर्व का मौसम कहा जाता है। ठीक है। जुलाई से अक्टूबर के बीच खरीफ पूर्व का मौसम कहा जाता है, क्योंकि पूर्व खरीफ जो है उसमें जुलाई अक्टूबर में ये खरीफ की फसलें बोई और काट ली जाती है, राइट। तो प्यार साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। खरीफ की फसल काटी जाती है, बिल्कुल जल्दी देखिए फटाक से। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? ए मार्च में, बी जून के प्रारंभ में, सी नवंबर के प्रारंभ में, डी दिसंबर के प्रारंभ में। तो जल्दी से बताइए फटाक से कब काट ली जाती है, कमेंट करिए। शाबाश, खरीफ की फसल कब काट ली जाती है? तो जल्दी से बताइए। बिल्कुल एक क्वेश्चन आपका ऐसा देखने को मिलेगा, बनता ही बनता है भाई, नवंबर में के प्रारंभ में काट ली जाती है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल नवंबर के प्रारंभ में काट ली जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ये मात्रक से संबंधित है, साइंस के पर्सन है। अब ये जो पहले क्वेश्चन थे ये थे हमारे क्या थे भाई, ये थे हमारे कृषि विज्ञान से संबंधित, अब ये है साइंस से संबंधित। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए, एम्पियर का मात्रक है, जल्दी से बताएं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सामान्य ज्ञान में, साइंस में जो है आपके सामान्य ज्ञान में रासायनिक विज्ञान, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान, ये सारे चीज़ आ जाते हैं, तो आप लोग ध्यान में रखना है। एम्पियर का मात्रक बताइए जल्दी से, क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बहुत अच्छे। कुछ साथियों का तो आंसर भी आना स्टार्ट हो चुका है। प्रकाश की तीव्रता का, बी विद्युत आवेश का, सी विद्युत धारा का, और डी चुंबकीय क्षेत्र का। तो जल्दी से बताइए फटाक से, कमेंट करिए भाई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। समय समाप्त। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, एम्पियर जो मात्रक है वो विद्युत धारा का मात्रक है। क्या है भाई? एम्पियर जो मात्रक है विद्युत धारा का। इसी के साथ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, समय का मात्रक कौन सा नहीं है वो आप लोगों को बताना है। जल्दी से देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए अधिवर्ष, बी चंद्रमास, सी प्रकाश वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई, सभी बच्चे साथी सभी वर्ग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल जल्दी से जुड़ जाइए, फटाक से बताइए कमेंट करके। साइंस की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुके हैं, बिल्कुल। तो क्या चाहती हूँ मैं आपको बता दूँ, प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं है,
समय का मात्रक जो है प्रकाश वर्ष नहीं है, ये किसका मात्रक है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है हमारा प्रकाश वर्ष है। शायद ये मैंने कल परसों वाली क्लास में आपको बताया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो पारसेक इकाई है किसकी? चार ऑप्शन हम नीचे दी गए। ए दूरी की, बी समय की, सी प्रकाश की चमक की, डी चुंबकीय बल की। तो पारसेक किसकी इकाई है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। समय समाप्त। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाते हैं। काफ़ी बच्चे, काफ़ी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्यार साथियों, स्वागत है आप सभी का। जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्यार साथियों, दूरी का पारसेक इकाई है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? कभी कभी मैचिंग वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री मील दूरी की इकाई है, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। तो इनमें से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, डेसिबल जो है ध्वनि का मात्रक है, बिल्कुल ध्वनि की इकाई है। एक अश्वशक्ति कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शायद मैंने आर्मी की क्लास में भी आपको बताया हुआ था। 1 हॉर्स पावर कितना होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, एक अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, बिल्कुल है पावर की। समुद्री मील दूरी की इकाई है। और भाई सेल्सियस जो है हमारा, सेल्सियस ऊष्मा का नहीं, तापमान का यूनिट है। तो आप लोगों का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाबाश। जो साथी डी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। सेल्सियस जो है तापमान ऊष्मा की इकाई नहीं है, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? आज जो है कृषि विज्ञान और मात्रकों से संबंधित ही प्रश्न होने वाले हैं। तो प्यार साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है आज की, क्योंकि रेलवे टेक्निकल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपके ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे पक्का, क्योंकि उसमें साइंस चाहिए 12वीं से, 12वीं पास फिजिक्स की चाहिए। ठीक है ना, तो फिजिक्स से संबंधित ही क्वेश्चन है। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए, ज्योति तीव्रता का ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, या फिर ए और बी दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब समय समाप्त, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कई बार पूछा गया भाई, पास्कल, पास्कल किसकी इकाई है? इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। सभी पेपर में पूछी गई है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आने वाले पेपरों में भी पूछी जा सकती है। ठीक है ना। पास्कल जो है, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए हमारा जो हो जाएगा आर्द्रता, बी दाब, सी वर्षा, डी तापमान। तो जल्दी से बताएं। तो इसी के साथ जो है हमारे आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से देखिए फटाक से। आंसर आपके स्क्रीन पर आना स्टार्ट हो चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, शाबाश। ठीक है, बिल्कुल दाब का मात्रक है पास्कल, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है, जल्दी से बताएं। एक खरीफ फसलें सर्दियों की फसलें हैं, बी रबी फसलें मानसून की फसलें हैं, सी गेहूं की फसल, गेहूं रबी की फसल है, डी सरसों खरीफ की फसल है। तो जल्दी से देखिए फटाक से, इसमें से एक सही है, बाकी तीन गलत है। तो प्यार साथियों, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सही जवाब कौन सा सही है वो पूछा है, गलत नहीं पूछा है। इसमें से देखो तीन फसलें गलत है। ठीक है, तो ये जो है इनके खरीफ की फसलें सर्दियों की फसलें नहीं है, रबी की फसलें मानसून की फसलें नहीं है, सरसों की फसलें खरीफ की फसल नहीं है। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गेहूँ जो है रबी की फसल है, इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? जल्दी से देखिए फटाक से, कौन खरीफ की फसल नहीं है? ज्वार, बी धान, सी मक्का, डी चना।
ठीक है, नहीं जल्दी से बताए फटाक से। तो प्यार साथियों, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, खरीफ की फसल जो है चना नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया है। यूपी पुलिस में कुछ इस प्रकार का ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एग्जाम में पढ़कर जरूर जाए। रबी की फसल नहीं है वो बतानी है। ए मूंगफली, बी गेहूँ, सी जौ, डी मसूर मसूर। तो जल्दी देखें, रबी की फसल नहीं है, उसमें रबी की फसल है पूछा गया था, इसमें नहीं है पूछा गया है, राइट। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हो सही हो जाता है, बिल्कुल शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? ए जौ, बी सरसों, सी बाजरा, डी मूंगफली। तो जल्दी से बताएं फटाक से, खरीफ की फसल कौन सी है? बिल्कुल सही जवाब। जो खरीफ की फसल आपसे पूछी जाए तो बाजरा है, ठीक है। ये चारों कौन कौन सी फसल है ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, कौन निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? ठीक है, जल्दी देखिए खरीफ की फसल कौन सी है, जल्दी से देखिए। इसमें जो है रवि की फसल पूछा गया था, ये गलती दिया हुआ है, खरीफ की नहीं रवि की फसल है भाई। जू का तू क्वेश्चन जो है, जू का तू क्वेश्चन जो है आपका रबी की फसल पूछना है। तो कौन सी है जल्दी से बताए फटाक से। गेहूँ, बी चावल, सी मटर, डी सरसों। जल्दी से बताए। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा गेहूँ हो जाएगा, रबी की फसल पूछा गया है, राइट। ये ही यूपी पुलिस में पूछा गया था ऐसा ही क्वेश्चन, सेम टू सेम यूपी पुलिस में पूछा गया था। आप लोग मिला सकते हो सेकंड शिफ्ट में, सेकंड मतलब कि सेकंड पेपर का या तो फर्स्ट वाली शिफ्ट हो या सेकंड वाली शिफ्ट हो, जू का तू क्वेश्चन पूछा गया था मैचिंग वाला, राइट। यही था शायद। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से बताएं फटाक से। देखो ये रहा। तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन रवि की फसल है? ठीक है, जल्दी देखें। ये भी रवि की है, इसमें भी रवि पूछा है। तो प्यार साथियों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा होता है? गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा होता है? रबी की फसल कब बोई जाती है? आप लोगों को बताना चाहिए, बिल्कुल। जल्दी देखें। ए अक्टूबर से नवंबर, बी नवंबर से दिसंबर, सी जनवरी से फरवरी, और डी हो जाएगा मार्च से अप्रैल। तो गेहूं बोने का सबसे उपयुक्त समय, बिल्कुल आप सभी किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल जितने बच्चे जितने भी साथी हमारे साथ क्लास जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ एक बार जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाते हैं। गेहूं बोने का उपयुक्त जो मौसम होता है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच का होता है, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन कीट आकर्षक फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी कीट आकर्षक फसल है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ए भिंडी, बी पालक, सी सनई, डी सूर्यमुखी। तो कौन सी फसल जो है कीट आकर्षक है, जल्दी से देखिए, कमेंट करिए। शाबाश, बिल्कुल आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शाबाश। जो बच्चे ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है भिंडी, राइट। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से नकदी की फसल बताना है। नकदी की फसल कौन सी है? ए मक्का, बी गेहूँ, सी तंबाकू, डी धान। कमेंट करिए। तो बिल्कुल समय समाप्त। इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। नकदी की फसल जो हो जाएगी तंबाकू हो जाएगी। तंबाकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है वो आप लोगों को बताना है, कमेंट करिए, कभी कभी पूछ ले जाता है, ठीक है। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? चार फसलों के नाम नीचे दिए गए हैं। ए चावल, बी गेहूँ, सी बाजरा, डी कपास। कमेंट करिए। शाबाश प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब। जो साथी ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है।
कपास, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखें। निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपाद भी है? निम्नलिखित में से फलीदार पौधों में कौन पेट्रोपाद भी है? ए अरहर, बी मटर, सी चना, डी करेज। तो कौन है पेट्रोपाद? कमेंट करिए शाबाश। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हो सही हो जाता है, सब करेज। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। निम्नलिखित चार ऊर्जा फसलों में से एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है। निम्नलिखित में से चार ऊर्जा फसलों में से कौन सी एक खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए जैट्रफा, बी मक्का, सी पोनगामिया, डी हो जाएगा सूरजमुखी। एथेनॉल के लिए कौन सी खेती की जा सकती है? तो प्यार साथियों कमेंट करिए शाबाश। मैं चाहता हूँ इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैट्रफा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, रेशा फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? रेशा फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? ए जूट, गन्ना, अलसी। रेशा फसल बतानी है। ए जूट, गन्ना, अलसी, बी कपास, मक्का, तंबाकू, सी कपास, सण, जूट, और डी हो जाएगा सण, कपास, मक्का। जल्दी से कमेंट करें। इनसे बाहर यदि क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो मैं भाई क्लास लेना बंद कर देना। बस आप लोगों से अनुरोध है कि एक बार आप लोग जमकर क्लास लीजिए और जब आपको बताना कि क्लास इससे बाहर जाती है या नहीं, ठीक है ना। ये मेरा आपसे वादा है, क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाने वाला है। आपको भी आप खुद बता देंगे कि नहीं इनसे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शाबाश। रेशेदार फसलें जो होती है कपास, सन, जूट होती है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? आरबी में जू का तो पूछा गया था, शायद कल के पेपर में मैंने प्रैक्टिस सेट में लिया हुआ था। तो आप लोग बताइए जल्दी से फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए कोशिका, बी अंग, सी उत्तक, डी नाभिक। जीवन की मूलभूत इकाई जो है कोशिका है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा शाबाश, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए कोशिकाओं के आकार और आमाप वरिष्ठ कार्य से संबंधित होते हैं। बी कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। सी प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। और डी सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। जीव विज्ञान से संबंधित है, बिल्कुल सभी बच्चे ध्यान कर बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है, ये गलत है, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? ए क्लोरोप्लास्ट, बी राइबोसोम्स, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा कोशिकांग है जो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? तो प्यार साथियों बिल्कुल आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्लोरोप्लास्ट जो है ऐसा कोशिका अंग है जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना हुआ होता है?
चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए केवल केसी केशिका द्रव से, बी केवल केंद्रक द्रव्य से, सी केशिका द्रव और केंद्रक द्रव से, डी हो जाएगा केशिका द्रव और केंद्रक द्रव और अन्य केशिका अंग से। तो जल्दी से कमेंट करो और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों बिल्कुल समय समाप्त। इसी के साथ ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है बिल्कुल। तो प्यार साथियों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। 80% से अधिक कोशिका या सेल्स भी जिसको कहते हैं में पाए जाने वाला पदार्थ है। 80% कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? ए प्रोटीन, बी चर्बी, सी खनिज, डी जल। तो जल्दी से कमेंट करो और बताइए। तो प्यारे साथियों इसके साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है जल। राइट, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। कोशिका नंबर नेक्स्ट आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता? किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता जल्दी से बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ए मूल रोम कोशिका, बी लाल रक्त कोशिका, सी प्लेटलेट्स, डी मोनोसाइट्स। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन से ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों समय समाप्त, कमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। लाल रक्त कोशिकाओं में जो है नाभिक नहीं होता। लाल रक्त कणिकाओं में नाभिक नहीं होता। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? कोशिकाओं का आत्मघाती थैली कहा जाता है, बैग कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कई बार पूछा गया है। ए लाइसोसोम्स, बी राइबोसोम्स, डी डिक्टोसोम्स, डी फैगोसोम्स। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कोशिकाओं कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहते हैं? तो लाइसोसोम्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। शाबाश। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है जल्दी से देखें। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्ध पारगम्य होता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगों में एक कौन सा अर्ध पारगम्य होता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए कोशिका झिल्ली, बी प्लाज्मा झिल्ली, सी कोशिका भित्ति, डी केंद्रक। तो प्यार साथियों इसी के साथ आप आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। समय समाप्त। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, जो ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कोशिका किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कोशिका सेल का पावर प्लांट या पावर हाउस कहा जाता है? जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए गोल्जी काय, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम्स, डी लाइसोसोम्स। तो प्यार साथियों कमेंट करिए जल्दी से। कोशिका का पावर प्लांट किसे कहा जाता है जल्दी से बताइए। प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है जल्दी से देखिए। क्या कहता है? कोशिका का शक्ति स्रोत है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी कोशिका भित्ति, सी राइबोसोम्स, डी न्यूक्लियस। तो पावर प्लांट या शक्ति स्रोत कौन सा है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। शाबाश। इसी के साथ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जल्दी से देखिए फटाक से। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए लाल रक्त कोशिका, बी यकृत कोशिका, सी मांसपेशी कोशिका, डी श्वेत रक्त कोशिका। कमेंट करिए जल्दी से फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। शाबाश। लाल रक्त कोशिका।
राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथ ही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखें। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? ए केंद्रक, बी प्लाज्मा, सी लाइसोसोम्स, बी क्रोमोसोम्स। जल्दी से बताइए फटाक से। कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है? तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, सब्बास। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित का कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? निम्नलिखित की कोशिका किस सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? ए बैक्टीरियम की, ब्रेड मोल्ड की, सी माइकोप्लाज्मा की, डी वायरस की। तो जल्दी से देखें फटाक से, किसकी सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? कमेंट करिए सब्बास। कमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं प्यार साथियों। बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, सब्बास। आगे चलते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहते हैं, जल्दी से देखें। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग समूह डीएनए होता है? जल्दी से देखें, किसका कोशिकांग समूह डीएनए होना है या होता है? ए सूत्रकणिका केंद्रक या हरितलवक का, बी सूत्रकणिका गुलूजिकाय केंद्रक का, सी सूत्रकणिका जीवद्रव्य कला केंद्रक, या डी हरितलवक केंद्रक राइबोसोम्स का। तो प्यार साथियों जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है। सूत्रकणिका केंद्रक और हरितलवक का जो है कोशिकांग समूह जो है डीएनए होता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप लोगों को एग्जाम से पहले पढ़कर जाने चाहिए। क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। डीएनए की न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए एक नाइट्रोजनी क्षारक, डी ऑक्सी राइबोस शर्करा, और सी फॉस्फेट समूह। डी एक हो जाए, बी हो जाएगा एक नाइट्रोजनी क्षारक, राइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह। डी हो जाएगा डायोक्सी राइबोस शर्करा, राइबोस करा और फॉस्फेट समूह। डी केवल एक नाइट्रोजन। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समाप्त। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है। डीएनए की न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? तो एक नाइट्रोजनी क्षारक और डी ऑक्सी राइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस देश की गाय टी कप काऊ के नाम से जानी जाती है? किस देश की गायें टी कफ काऊ के नाम से जानी जाती है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी भारत, डी डेनमार्क। किस देश की गाय को टी कप काऊ के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल समय समाप्त। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है। भारत की गाय को टी कप काऊ के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, उस नस्ल का नाम बताओ जो सबसे ज़्यादा दूध देती है। गाय में भी नस्ल होती है, उनके नाम होते हैं। ए हरियाणा, बी अमृत महल, सी साहिवाल, डी नागौर। तो कौन सी गाय होती है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है? तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। साहिवाल गाय जो है सबसे ज़्यादा दूध देती है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। थार पारकर थार पारकर किस पशु की नस्ल है?
थार पारकर किस पशु की नस्ल है, कमेंट करिए। शाबाश। ए गाय, बी भैंस, सी बकरी, डी भेड़। जल्दी से बताइए फटाक से। थार पारकर किसकी नस्ल है, किस पशु की नस्ल है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, गाय की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सुजाता किस पशु की प्रजाति है? सुजाता किस किस पशु की प्रजाति है? ए गाय, बी बकरी, सी भेड़, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यार साथियों, इसी के साथ सुजाता जो है गाय की प्रजाति है, सुजाता भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है? चिकनी अंतःद्रव्य जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है। जल्दी देखें फटाक से, क्या कहता रहा है? चिकनी अंतःद्रव्य जालिका में के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है। ए प्रोटीन संश्लेषण, बी लिपिड संश्लेषण, सी जैव अणुओं का भंडार, डी विषैले पदार्थों का निःसरीकरण। तो जल्दी देखें फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, विषैले पदार्थों का निःसरीकरण। राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता? ऐसा कौन सा वो है जो डीएनए में मौजूद होता है, आरएनए में नहीं? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए थाइमिन, बी एडेनिन, सी ग्वानिन और डी साइटोसिन। तो जल्दी से बताएं फटाक से, जो डीएनए में मौजूद होता है आरएनए में नहीं, तो वो होता है थाइमिन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। शाबाश प्यारे साथियों, बिल्कुल। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? बिल्कुल। और आरएनए और डीएनए की फुल फॉर्म भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे भाई। आरएनए और डीएनए की फुल फॉर्म भी कमेंट बॉक्स में लिखे। आरएनए का प्राथमिक कार्य, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए प्रकाश संश्लेषण, बी प्रोटीन संश्लेषण, डी प्रकृति बनाना, सी अनुवाद करना। जल्दी से कमेंट करें। शाबाश। आरएनए का जो प्राथमिक कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण होता है। राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है? राइबोसोम्स या जोम्स जो भी है, आप लोग चेक कर लेना कि ये सही है या गलत है। राइट। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना राइबोसोम्स है, राइबोजोम्स है या सही है ये, तो आप लोगों को बताना है। तो राइबोसोम्स जो है होते हैं क्या? डीएनए, बी आरएनए, सी प्रोटीन, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। राइबोसोम्स जो है आरएनए होते हैं। तो प्यार साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। आज की क्लास में हमने कृषि विज्ञान से संबंधित और यूनिट से संबंधित और जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हमने लिए हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने क्वेश्चन गलत, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ सकें। तो धन्यवाद। आप सभी का प्यार और सपोर्ट और बड़ों के आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। तो प्यार साथियों, मैं चाहता हूँ इसी प्रकार से आपका प्यार बना रहे, यही उम्मीद करता हूँ भाई आप सभी से। तो थैंक यू सो मच। राइट। धन्यवाद। टाटा बाय बाय सी यू। राम राम भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। राम राम सभी को भाई।